नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 12 जून, दिन गुरुवार। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। चिराग पासवान ने अचानक सभी नेताओं को बुला लिया है। चिराग पासवान आज बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने सांसदों, प्रदेश अध्यक्ष के सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष को बुला लिया है। सभी जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है और बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं चिराग पासवान। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव भी बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन की बड़ी बैठक बुलाई गई है। तेजस्वी के आवास पर यह बैठक होगी। साथ ही साथ नीतीश कुमार फिर एक्टिव हैं और पटना मेट्रो की शुरुआत हो सकती है। साथ ही साथ 10 लोगों को गोलियां मारी गई हैं, 5 लोगों का मर्डर हुआ है और 10 लोगों को पटना में गोलियां मारी गई हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे, महागठबंधन ने बड़ी बैठक बुलाई है। आज महागठबंधन की बड़ी बैठक होगी। समय 1 बजे निर्धारित किया गया है। क्या बैठक है और क्या स्वरूप है इसका? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन जो है, इंडिया ब्लॉक, इस बार जो 2025 में आम चुनाव विधानसभा का होना है उसकी पूरी तैयारी में लगी हुई है। और इसी को लेकर के तेजस्वी यादव जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और उनके सरकारी आवास पोलो रोड स्थित आवास पर आज बैठक होनी है। तो ये समझ लीजिए कि तमाम जो आरजेडी के साथ आरजेडी हैं, 3 वाम दल हैं, सीपीआई, सीपीएम और भाकपा माले दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी, सन ऑफ मल्लाह की पार्टी और कांग्रेस, ये सभी लोगों की आज बैठक होगी, पूरी मजबूती के साथ होगी। और यहाँ पर तेजस्वी यादव की ही कंधे पर सारी जिम्मेवारी, क्योंकि वही जो है सो चेयरमैन है, वही कोऑर्डिनेशन कमेटी और जितने भी है सबका उन्हीं को सब देखना है, मैनिफेस्टो से लेकर के क्या कुछ सब कुछ। तो ये आपको आज बड़ी बैठक हो रही है, बड़ी बैठक होने जा रही है। उस बैठक में तेजस्वी यादव के बारे में आप देख भी रहे हैं कि लगातार सर्वे आ रहा है, सी वोटर का, पोल स्ट्रेटजी का, इनकी, तो सबका आया। उसमें तेजस्वी यादव ही सबकी लाइकिंग, सबकी पसंद बिहार के आम आवाम की है और तेजस्वी यादव ही चीफ मिनिस्ट्रियल चेहरा महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से हैं। तो ऐसे में जब आप सर्वे में आ रहा है निकल के, सी वोटर का सर्वे हो या किसी का भी सर्वे हो, सब में तेजस्वी यादव ही पहली पसंद दिखाई पड़ रहे हैं। दूर तलक कोई नहीं है उनके रेंज में, आसपास में। तो ये एक बड़ी बात है। तो इसी लिहाज से बड़ी चुनौती के साथ उसको लेकर के, क्योंकि 2020 में सरकार बनाते बनाते तेजस्वी यादव रह गए थे, इस बार कोई झोलझाल, कोई गड़बड़ झाला नहीं हो, इसकी मजबूती के साथ तैयारी करते हुए आ रहे हैं। और देखिए, बीते दिन आपने देखा कि उनके पिता श्री लालू प्रसाद यादव जो राजद अध्यक्ष हैं, वह 78 वर्ष के हो गए। उनका जन्मदिन मनाया गया धूमधाम से और जो है सो उनका आशीर्वाद लेकर के तेजस्वी यादव आज जो है सो बैठक में है। और तमाम जो है सो गुरु मंत्र, अपने गुरु, राजनीतिक गुरु उनके पिता श्री लालू प्रसाद यादव भी हैं और ऐसे भी गुरु हैं वो। तो ये उनकी पाठशाला से निकले हुए विद्यार्थी हैं तेजस्वी यादव। तो हर चीज को बड़ी बारीकी से समझ करके आज वो लेकिन बैठक हो रही है, चौथी बैठक बताई जा रही है। 3 बैठकें पहले भी हुई हैं, लेकिन 3 बैठकों में कोई ऐलान नहीं हुआ चीफ मिनिस्टर के चेहरे को लेकर। देखिए, सबसे बड़ी बात, आप ठीक बोल रहे हैं। तो वो पहली बैठक 17 अप्रैल को राजद के कार्यालय में हुई थी। दूसरी बैठक 24 अप्रैल को कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में हुई थी। तीसरी बैठक 4 मई को दीघा के पटना के रिसोर्ट में हुई थी और यह आज चौथी बैठक होने जा रही है। देखिए, अंदर खाने में सब कुछ यहाँ तय किसको करना है? कांग्रेस है राष्ट्रीय पार्टी, उसको, और आपको आरजेडी जो तेजस्वी यादव की पार्टी है, और उनको जब सारी जिम्मेवारी उनके कंधे पर डाल दी गई है तो एक एक चीज की बात अब तय होगी। अब देखिए, जैसे जैसे चुनाव के का घोषणा होगा, मैनिफेस्टो की भी तैयारी हो रही है और कहाँ कहाँ किस किस सीट पर कौन दल, कौन अलायंस अपने घटक दल का, महागठबंधन का लड़ेगा, इसकी भी तैयारी कहीं ना कहीं अंदर खाने में मजबूती से हुई है। और अब देखिए, सब चीज तो क्या, आप जब कह रहे हैं कोई चीज दिखाई नहीं पड़ रहा है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का, तो एनडीए का कौन सा दिखाई पड़ रहा है, ये इस बात को समझना पड़ेगा। और बहुत देखिए, इस बार महागठबंधन कोई भूल चूक नहीं कर, हम बार बार इस बात को कहते हैं, तो इस बात को समझना पड़ेगा। पूरी मजबूती के साथ तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, इस लिहाज से महागठबंधन इंडिया ब्लॉक पूरी मजबूती से फूंक फूंक के कदम बढ़ा रहा है आगे। लेकिन महागठबंधन बड़ी तैयारी में है। आज बड़ी बैठक है और
कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं, लेकिन इस तरफ चिराग पासवान भी बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। चिराग पासवान ने किन किन को बुलाया और क्या बड़ी बैठक होगी? देखिए, चिराग पासवान की आपने देखा कि बीते दिन आरा के रमना मैदान में उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बड़ी रैली हुई थी। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं था। बड़ी संख्या में लोग भी बड़ी जुटे थे। संख्या में लोग जुटे भी थे। तो आज जो है सो जो बैठक हो रही है, चिराग पासवान के पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, पूर्व विधायक हैं, उनकी ओर से निमंत्रण दिया गया है कि, और मीडिया को भी बुलाया गया है देखने के लिए, समझने के लिए। उसके बाद जो है सो जब बैठक होगी तो उसमें नहीं कोई रहेगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि आज जो बैठक होगी उसमें चिराग पासवान की पार्टी के सारे सांसदों को बुलाया गया है। सभी सांसदों को, सभी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, जो भी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनको बुलाया गया है। सभी जो प्रकोष्ठ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, उसके अध्यक्ष को बुलाया गया है। और इसी तरह से जिला अध्यक्ष, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला अध्यक्ष हैं, उनको बुलाया गया है। सभी एससी और एसटी, कहने का मतलब अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, उनको भी बुलाया गया है। और यह बैठक आपको श्री कृष्ण चेतना परिषद, दरोगा राय जो पथ है सर्किट हाउस के ठीक पीछे, वहां पर आपको बैठक होगी। और इसके लिए पूरी तैयारी, मुकम्मल तैयारी कर दी गई है। और उसमें तो ये आप देख लीजिए, चिराग पासवान ने बीते दिन आरा में कहा था कि हमारी तैयारी 243 सीट पर है। तो हमारी तैयारी का मतलब उसको डिकोड करिएगा तो माने एनडीए की तैयारी है। और उसमें चिराग पासवान को जो सीट मिलेगी उसमें एनडीए के लिए जो भी घटक दल होंगे, जो भी अलायंस पार्टनर होंगे, उसकी मजबूती के लिए काम करते हुए दिखाई पड़ेंगे चिराग पासवान। तो ये एक बड़ी बात है। और यही जो है सो चिराग पासवान, देखिए नरेंद्र मोदी के हनुमान है, तो यह एक बड़ी तैयारी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चिराग पासवान बड़ी तैयारी में है। एक रैली भी उन्होंने की, जिसके बाद उन्होंने ऐलान भी किया और एक बड़ी बैठक बुलाई। मतलब चिराग पासवान बिहार से ही चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसा फैसला भी लिया जा सकता है क्या बैठक में? देखिए, निश्चित रूप से यह तो पार्टी की ओर से जो प्रदेश कार्यकारिणी की जो बीते दिन बैठक हुई थी, उसमें ही यह एजेंडा तय कर लिया गया था। और यही जो है सो कह भी दिया गया था कि चिराग पासवान इस बार जो है सो, जो आपको चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ने की, अब रही बात कि वह आम सीट से लड़ेंगे या फिर सुरक्षित सीट से लड़ेंगे। तो देखिए, उनके पास में आम सीट से लड़े या सुरक्षित सीट से लड़े, जहां से भी लड़ेंगे उनके साथ में आम आवाम खड़ी है, युवा खड़े हैं और युवा चाह रहे हैं बदलाव। तो ये एक बड़ी बात है। तो ये आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव के साथ भी युवा खड़े हैं, तो चिराग पासवान के साथ भी युवा खड़े हैं। तो निश्चित रूप से वह एक मजबूत चेहरा है चिराग पासवान। अब जिस सीट से लड़ेंगे, अब से तय तो उनको इन्हीं के करना है। लेकिन चिराग पासवान के बयान को लेकर एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं कहा जा रहा है। जीतन राम मांझी ने बोल दिया, चिराग पासवान की पार्टी भी भड़की हुई है। तो सब कुछ एनडीए में ठीक नहीं है क्या? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, तेजस्वी यादव विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वह तो बोलेंगे ही। लेकिन हम एक लाइन इससे पहले बताए थे कि चिराग पासवान ने आरा की सभा में क्या कहा था, जब रमना मैदान में 243 सीटों पर लड़ेंगे, 243 सीट पर लड़ेंगे। तो 243 सीट है, 243 सीट पर हम लड़ेंगे। तो हम लड़ने का मतलब है कि वह 243 अपने नहीं लड़ेंगे, वह जो है सो जितने भी माने सीट है उसकी तैयारी उनकी है। और कहीं ना कहीं उससे जो एनडीए के जो घटक दल हैं, अलायंस हैं, उनको उससे मदद मिलेगी। अब मान लीजिए जो सीट उनकी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एलोकेट किया जाएगा, जो मिलेगा सीट, वह सीट तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। लेकिन उसके अलावा जो अन्य सीट पर जो तैयारी है, उससे घटक दल, अलायंस दल को जो एनडीए में है उसको फायदा होगा। तो यही तो कह रहे हैं कि एनडीए में जो है सो हम लड़ेंगे। तो यह कोई गलत बात तो है नहीं। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार भी बड़ी तैयारी में। नीतीश कुमार लगातार घूम रहे हैं, लगातार उद्घाटन भी कर रहे हैं, शिलान्यास भी कर रहे हैं और निरीक्षण भी कर रहे हैं। धूप में आज आप देख सकते हैं किस तरीके से कड़ी धूप है, गर्मी कितनी ज्यादा है। इसके बावजूद नीतीश कुमार सड़कों पर है। देखिए, नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर लोग सवाल उठाते हैं, तेजस्वी यादव भी सवाल उठाते हैं। देखिए, सवाल यह है कि नीतीश कुमार, इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री बिहार हैं। तो वो देखिए, धूप में निकले, पानी में निकले, तो वह जो निकलना ही पड़ेगा, यह जरूरी और मजबूरी भी है। लेकिन लोग बीमार कहते हैं उनको, तो नहीं, देखिए, वह तो देखिए, बोलने के लिए तो लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है, उस पर हमको नहीं जाना है। लेकिन नीतीश कुमार, आप देखिए कि बीते दिन बिहार को, पटना को एक बड़ी सौगात दी, डबल डेकर। माने डबल डेकर का मतलब 2 तल्ला कह लीजिए उसको, हम लोग के आम आवाम की भाषा में 2 तल्ला। तो वो एक
उसका उद्घाटन किया। और वो कारगिल चौक से आपको इंजीनियरिंग कॉलेज साइंस कॉलेज तक वहाँ पर तक है, NIT घाट तक। तो ये एक बड़ी सौगात है। और नीचे के भी सड़क मजबूती से हो गया, बन गया, ऊपर भी बन गया। अब उधर के लोगों को अब जो फर्राटा भरता हुआ लोग जाएगा और आएगा, यह एक बड़ी निश्चित रूप से सौगात है। और इतना ही नहीं, आप जो सो मेट्रो भी की भी तैयारी चल रही है कि उन्होंने निरीक्षण किया है। हाँ, कि पटना के लोगों को जल्द ही, माने जल्द कहने का मतलब कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के लोगों को, पटना के लोगों को मेट्रो की सुविधा मिलेगी। उसके लिए भी तेजी के साथ नीतीश कुमार टाइम टू टाइम जाके देख रहे हैं, समझ रहे हैं और इंस्ट्रक्शन भी जारी कर रहे हैं। तो यह सब एक बड़ी तैयारी होती हुई दिखाई पड़ रही है नीतीश कुमार के लिए। और नीतीश कुमार देखिए काम के लिए जाने जाते हैं, उनका काम बोलता है, वह बोलते नहीं है, काम से ही उनके लोग फॉलोअर्स हैं। वहीं आपको बता दें कि पटना में लगातार 4 दिनों से, पिछले 4 दिनों में पटना में 10 लोगों को गोलियां मारी गई। अपराध किस तरीके से बढ़ रहा है, लगातार सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं नीतीश कुमार की नाक के नीचे अपराधी अपराध करके जा रहे हैं, पुलिस फेल साबित हो रही है। देखिए, एक बात समझ लेने की जरूरत है निश्चित रूप से, लेकिन जो अपराध क्राइम का बात है वह कुछ न कुछ आपको जमीन से संबंधित, कुछ माने इधर उधर जो आपसी विवाद हाँ, झगड़ा विवाद, तो इन सब को लेकर के हो रहा है। तो निश्चित रूप से देखिए, अब आपका मान लीजिए नेक्स्ट डोर नेबर से किसी बात को लेकर के झगड़ा है, कोई FIR नहीं है, कोई मामला नहीं, अब वो आदमी से बुलवा करके किसी को मरवा दे रहा है या कटवा दे रहा है, तो वह एक अलग विषय है। लेकिन ऐसे पुलिस एक्शन मोड में है। लेकिन हालांकि हत्या तो हत्या होती है। लेकिन हाँ, वही कह रहे हैं कि सभ्य समाज में हत्या होना तो कतई उचित नहीं है। और इस तरीके से राजधानी में, पटना जिले में, तो यह आपको एक दुखद पहलू दिखाई पड़ता है। अब आप देखिए, अब जो आप कह रहे हैं 10 लोगों को गोली मारी गई बीते 4 दिन में, तो उसमें पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र है पटना का, कल मारी गई थी 2 लोगों को, दो युवक को, में इसमें एक को गोली लगी, गंभीर रूप से घायल है, एक की डेथ हो गया, एक का मौत हो गया। इसी तरह से विक्रमगंज थाना क्षेत्र में वहां पर 2 युवक का मर्डर हो गया, मैंने गोली मार के फेंक दिया वहां पर। इसी तरह आलमगंज में 3 लोगों को, माँ, बेटी और पिता को गोलियां मारी गई, गोली मार दिया, घर पर चढ़ के गोलियां मारी गई। वीडियो भी सामने आया था, बिल्कुल गोली चलाते हुए वीडियो, बिल्कुल। और ये देखिए, उसके बाद धनरुआ में 3 लोगों को दरोगा जी को गोली मार दी। जमीनी विवाद का मामला था। हाँ, पंचायती के दौरान गोलियां चल गई, उनके बेटे ससुराल में गए थे जमीन लेने, उनके भतीजे को। तो ये निश्चित रूप से इस तरीके से माने अब पुलिस को कुछ माने कड़ा सख्त रूप अख्तियार करना पड़ेगा। सिर्फ नियमित रूटीन काम से नहीं चलेगा कि आप जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये माने कुछ न कुछ ऐसे तत्वों को जो कि कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस को सख्त होना पड़ेगा, और तभी जाकर के यह रुकेगी। लेकिन राजधानी पटना जिले में जिस तरीके से 10 लोगों को गोलियां मारी गई है, सोच सकते हैं पटना में सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर रहता है, तो आम जिलों का हाल क्या होगा? निश्चित रूप से यह एक माने बड़ा सवाल है। इस पर आम आवाम को सोचना पड़ेगा, पुलिस को विशेष तौर पर इसको, और एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर नजर बना करके रखनी पड़ेगी कि इस तरीके की घटनाएं प्रतिवेदित न हो। बिहार पुलिस मुख्यालय में ADG कुंदन कृष्णन ने प्रेस वार्ता की थी। उन्होंने बताया कि पिछले साल 232 प्रति महीने हत्या होती थी, इस साल बढ़ गया है। उन्होंने माना कि हत्या की घटनाओं में इजाफा हुआ है और 235 हो गया है। देखिए, आंकड़ा से बात नहीं होगा। हम लोग तो मान लीजिए पुलिस हेडक्वार्टर क्या बोल रहा है, पटना एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोल रहा है, पटना पुलिस, देखिए ये अगर यदि बिहार में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और पटना में हो रही है, पटना जिले में हो रही है, तो ये एक दुखद पहलू है। सभ्य समाज में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, यह हम बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो पुलिस को कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। वहीं नीतीश कुमार खूब एक्टिव हैं और जल्द पटना मेट्रो की शुरुआत हो सकती है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान आज बड़ी बैठक करने वाले हैं और बड़ा ऐलान भी करने वाले हैं चिराग पासवान। साथ ही साथ महागठबंधन में तेजस्वी यादव ने अपने घर सबको बुला लिया है, सभी के साथ बैठक करेंगे और बड़ा फैसला लिया जा सकता है। क्या CM के चेहरे पर मुहर लगेगी, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।